हाय गाइस, एक बात आपको बताता हूँ। अगर आज के टाइम पे आप किसी से भी पूछोगे कि भाई बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 बताओ, तो ये दो फोन आपको हर कोई रिकमेंड करेगा। तो मुझे लगा एक बार इनको कंपेयर करते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ इन दोनों में से कौन सा फोन खरीदना चाहिए। वैसे बता दूं, ये है मोटोरोला एज 40, बहुत ज़्यादा फेमस फोन है इंटरनेट पे। और ये है OnePlus Nord CE3, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लोगों को एक्चुअली में पसंद आ रहा है। बट एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ जो शायद कोई भी खुलकर नहीं बताएगा इन दो फोन के बारे में। देखो, 30,000 के नीचे अगर आपकी कैमरा प्रायोरिटी है, ये दोनों फोन अच्छे नहीं है भाई। कैमरे में इतनी सारा अच्छे नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ एग्जैक्टली। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, दोनों फोन के डिजाइन में पता है क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क बताता हूँ। जो मोटरोला है ना, उसमें दो एडवांटेज मिलते हैं डिजाइन में। सबसे पहले एडवांटेज तो फ्रेम में है। मोटरोला जो है मेटल फ्रेम के साथ आता है, जबकि OnePlus में पॉलीकार्बोनेट है। और सेकंड एडवांटेज मोटरोला का ये है कि ये वीगन लेदर फिनिश के साथ भी आता है, तो इसकी वजह से ग्रिप भी बेटर मिलती है और कहीं ना तो कहीं ये प्रीमियम लगता है। लेकिन ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन दिनों में इंटरनेट पे वीगन लेदर को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हो रही है कि अगर ये हट जाता है तो भाई दिक्कत होती है लोगों को। बट ठीक है यार, इस मोटोरोला एज 40 के अंदर ऑप्शन है, चाहे तो आप वीगन लेदर लो या फिर नॉर्मल एक्रेलिक ग्लास का भी आता है एक ऑप्शन। अच्छा, क्लियर करने के लिए बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि OnePlus का डिजाइन बहुत बुरा है। जस्ट लाइक ये बेसिक डिजाइन है, मोटोरोला के आगे थोड़ा सा देखो एवरेज लगता है। बट इन दोनों फोन्स में ना एक स्पेशल फीचर है, जैसे कि OnePlus जो है ना IR ब्लास्टर के साथ आता है, तो ये फोन किसी भी चीज का रिमोट बन सकता है, चाहे फिर AC हो या फिर टीवी, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और ये जो मोटोरोला है ना, ये IP68 रेटिंग के साथ आता है, तो 1.5 मीटर तक पानी में डुबो सकते हो इस फोन को 30 मिनट के लिए। तो ये जो फीचर है, मतलब महंगे फोन में होता है, तो ये भी अच्छी चीज है। मैंने बाकी चीजें भी बहुत डिटेल में कंपेयर करी है, जैसे कि मैं हैप्टिक फीडबैक देख रहा था कि वाइब्रेशन मोटर किसकी बेटर है, वो मुझे OnePlus की बहुत ज्यादा बेटर फील हुई। और जब मैं दोनों फोन के स्पीकर्स टेस्ट कर रहा था ना, तो मैंने बहुत सारी अलग अलग ऑडियो सुनी, तो मुझे ऐसा लगा कि मोटोरोला ज्यादा लाउड और क्लियर साउंड करता है, स्पीकर्स मोटोरोला के बेटर है। अच्छा, दोनों फोन की कनेक्टिविटी में एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो मोटोरोला है ना, डुअल सिम सपोर्ट करता है, लेकिन एक फिजिकल सिम लगेगी इसके अंदर और एक ई सिम। जबकि OnePlus में यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, तो आप 2 सिम फिजिकल लगा सकते हो। वैसे अगर आप चाहो माइक्रो SD कार्ड लगाना तो वो भी पॉसिबल है। बट स्टिल अगर मुझे डिजाइन डिपार्टमेंट में कोई फोन विनर बताना हो, तो मेरे हिसाब से मोटोरोला यहाँ पर विन लेकर जाता है। खैर, मैंने दोनों फोन की डिस्प्ले को भी बहुत अच्छे से टेस्ट करा है। देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि जो मोटोरोला है वो कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, तो थोड़ा प्रीमियम लगता है, और जो OnePlus है वो फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है। तो नो डाउट लुक्स में जो है मोटोरोला बेटर है। बट मैं आपको ये भी क्लियरली बताना चाहूंगा, कर्व डिस्प्ले के अपने डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि अगर फोन गिरता है तो काफी चांसेस है कि कॉर्नर से टूट सकती है डिस्प्ले। इनफैक्ट जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि कर्व डिस्प्ले के टेम्पर्ड ग्लास कभी कभी मिलते नहीं है। खैर, ऑन पेपर स्पेक्स की बात करो तो जो OnePlus है वो 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है। जबकि मोटोरोला की डिस्प्ले जो है 6.55 इंचेस की है और 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है, और ये एक P OLED डिस्प्ले है। देखो, सीधा मैं आपको प्रैक्टिकल यूज के बारे में बताता हूँ। ब्राइटनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आउटडोर विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर यार OnePlus मुझे ऐसा लगता है काफी पीछे रह जाता है। उसमें ना 950 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, जबकि मोटोरोला 1200 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। और आउटडोर ना ये चीज साफ साफ दिखती है कि भाई मोटोरोला ज्यादा ब्राइट है। इनफैक्ट जब HDR वीडियो भी देखते हैं OnePlus, वहां पर डल लगता है, ब्राइटनेस कम महसूस होती है। बट रियल लाइफ में दोनों डिस्प्ले को यूज करने में ना एक और जगह पे बहुत बड़ा डिफरेंस फील होता है, वो है कलर्स के अंदर। देखो, यहाँ पर ना एक टेक्निकल रीजन है कि OnePlus ज्यादा कलर्स प्रोड्यूस कर पाता है, ज्यादा मुझे एक्यूरेट फील हुआ, क्योंकि ये 10 बिट डिस्प्ले के साथ आता है, जबकि मोटोरोला 8 बिट डिस्प्ले के साथ आ रहा है। वैसे तो मैं साइड बाय साइड दोनों फोन में वीडियो चला के तो आपको दिखा ही रहा हूँ, हो सकता है कैमरे पे एक्यूरेट तरीके से कैप्चर ना हो, बट क्लियरली एक चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि मोटोरोला में कलर्स थोड़े से बूस्टेड फील होते हैं। बट अच्छी बात यह है कि मोटोरोला की सेटिंग्स में जाके हम कलर्स थोड़े से और नेचुरल कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे पसंद है तो। खैर, इससे थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है। और हाँ, ये दोनों फोन जो है HDR सपोर्ट नहीं करते नेटफ्लिक्स पे, तो ये ध्यान रखना। बट देखो यार, सिंपल सी बात है, मुझे अगर डिस्प्ले में अपने ओपिनियन के हिसाब से कोई विनर बताना हो, तो मुझे ब्राइटनेस बहुत मैटर करती है। और इन जनरल कर्व डिस्प्ले मोटोरोला की मुझे पसंद आई, तो यहाँ पर मैं पर्सनली विन मोटोरोला को देना चाहूंगा। अच्छा, बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में बताता हूँ। जो OnePlus है वो 5000 mAh बैटरी के साथ आता है और साथ में 80 वॉट की चार्जिंग ये फोन सपोर्ट करता है। और मोटोरोला की बात करो तो ये 4400 mAh बैटरी के साथ आता है और इसमें जो है 68 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट है। बट यहाँ पर मोटोरोला में एक छोटा सा एडवांटेज ये है कि ये 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है।
वन प्लस ये नहीं करता। बट ये भी कोई डाउट की बात नहीं है कि वन प्लस जो है ज्यादा बड़ी बैटरी के साथ आता है और थोड़ी सी बेटर चार्जिंग भी। खैर ये तो स्पेक टू स्पेक वाली कंपैरिजन हो गई। अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो मैंने दोनों फोन को रियल लाइफ में टेस्ट करा हुआ है, यूज करा हुआ है। स्क्रीन ऑन टाइम जो है दोनों फोन जो है 7 घंटे से ज्यादा का ही देते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो बहुत सिमिलर बैटरी बैकअप है, चाहे मोटोरोला की बैटरी छोटी है फिर भी। खैर एक और चीज बहुत सिमिलर है, वो है दोनों फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। आपको पता ही होगा यार, ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वन प्लस और मोटोरोला दोनों अपने सॉफ्टवेयर के लिए बिकते हैं। जो वन प्लस है वो ऑक्सीजन ओएस के साथ आता है और जो मोटोरोला है वो माई यूएक्स लेकर आता है। और दोनों फोन में एंड्रॉइड 13 है और दोनों ही फोन जो है जून के सिक्योरिटी पैच अपडेट पे है। इनफैक्ट दोनों ब्रांड जो है सिमिलर अपडेट पॉलिसी प्रॉमिस करते हैं 2+3 इयर्स की। बट एकदम सच बोलूं, दोनों फोन के सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में ना अपनी अपनी तरीके की वीकनेस है। पता है क्या है सबसे बड़ी वीकनेस वन प्लस की? कि भाई चाहे ये सॉफ्टवेयर अपडेट टाइम पे देते हो, बट रीसेंट फोन्स में इनके साथ एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि जैसे कोई भी अपडेट कर रहा है तो ग्रीन लाइन इशू आ रहा है। तो कहीं ना तो कहीं इन्होंने अपना ट्रस्ट थोड़ा सा हैम्पर कर लिया है। और कुछ ऐसी ही सिमिलर स्टोरी जो है मोटोरोला की भी है। इनके साथ पता है क्या प्रॉब्लम है कि ये टाइम पे सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं दे पा रहे, मतलब महीनों निकल जाते हैं बट सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आता। तो लोग इस चीज को लेके भी थोड़ा सा गुस्सा है। तो समझ रहे हो ना कि दोनों फोन जो है अपनी अपनी वीकनेस के साथ आ रहे हैं। बट ऑब्वियसली दोनों फोन की अपनी अपनी स्ट्रेंथ भी है। जैसे कि मोटोरोला जो है ना वो क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड के एक्सपीरियंस देता है, जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद है। और मोटोरोला के फोन्स कुछ ट्रिक्स के साथ भी आते हैं, जैसे कि चॉप चॉप करने पे फ्लैश लाइट ऑन ऐसे ऑफ भी हो जाती है, ट्विस्ट करने पे कैमरा खुल जाता है। और मोटोरोला जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देता है ना यार, वो बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो रखी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट मोटोरोला के फोन्स में एक और फीचर होता है रेडी फॉर, किसी भी मॉनिटर से कनेक्ट करके ना आप इस फोन को मिनी कंप्यूटर बना सकते हो। तो ये चीज मुझे बहुत सही लगती है। और अगर वन प्लस की स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो देखो इसकी यूआई मैं ये जरूर बोलूंगा कि थोड़ी सी ज्यादा कलर ओएस की तरह फील होती है 100%। बट इनकी जो एनिमेशंस है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, मतलब बहुत बटरी स्मूथ फील होता है फोन चलाने में। और पता है क्या, वन प्लस का फाइनली इकोसिस्टम डेवलप होने लगा है। अगर आपके पास वन प्लस पैड है तो आप मिरर कर सकते हो इस फोन को, पूरी डिस्प्ले को आई मीन। और आप टैबलेट और फोन के बीच में ना टेक्स्ट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बहुत इजी रहता है। और फन फैक्ट तो ये है कि वन प्लस का जो इकोसिस्टम है रियलमी के साथ भी वर्क करता है, ओप्पो के साथ भी और ऑब्वियसली वन प्लस के साथ भी। वैसे एक और बात है जो मैं बताना चाहूंगा, आप देखो दोनों फोन जो है ना बहुत अलग अलग तरीके से रिफ्रेश रेट को कंट्रोल करते हैं। देखो होता क्या है ना, आजकल सारे के सारे फोन जो है बैटरी बचाने के लिए रिफ्रेश रेट कम करते रहते हैं अलग अलग एप्स के अंदर। जैसे कि वन प्लस जो है ना कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करता है। यूट्यूब, एक्स, प्ले स्टोर, क्रोम, इन सब पे ना मतलब वन प्लस का फोन 60 हर्ट्ज पे ही चलता है, तो थोड़ा सा जिटरी फील आंखों को होता है। बट हाँ, अगर आप डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके रिफ्रेश रेट को 120 हर्ट्ज पे भी करते हो ना, तब भी मैक्सिमम 90 हर्ट्ज पे कुछ एप्स में चलने लगेगा वन प्लस में। जबकि मोटोरोला की बात करूं तो मैं जितनी भी एप्स आपको वन प्लस की बताई थी ना वो 90 हर्ट्ज में ऑलरेडी चलाता ही है। तो मोटोरोला में ज्यादा जिटरी फील नहीं होता। और ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर एक नॉर्मल यूजर होगा ना, शायद वो रिफ्रेश रेट की सेटिंग टच भी ना करे। तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना तो मुझे यहाँ पर मोटोरोला थोड़ा सा बेटर लगा एंड्रॉइड यूआई में, चाहे फिर वो फीचर्स वाइज हो या फिर लाइक कुछ सेटिंग्स वाइज। अच्छा, परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा डिटेल में कुछ बात करने को ऑनेस्टली है नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा सिमिलर परफॉर्म करते हैं दोनों फोन। हालांकि प्रोसेसर दोनों में डिफरेंट है, जैसे कि वन प्लस जो है स्नैपड्रैगन 782G के साथ आता है, जबकि मोटोरोला मीडियाटेक डेमेंसिटी 8020 के साथ आ रहा है। और दोनों फोन में LPDDR4X रैम है और UFS 3.1 स्टोरेज। और जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुका है यार, अगर रियल यूसेज की बात करी जाए तो ये दोनों फोन बहुत ज्यादा सिमिलर परफॉर्म करते हैं यार। मतलब मैं कुछ नीट पिकिंग करके भी नहीं बता पा रहा। तो मुझे लगा चलो बेंचमार्क्स दिखा दूंगा आप लोग को। बट जब मैं बेंचमार्क्स रन करने गया ना तो मोटोरोला में Antutu का लाइट वर्जन ही इंस्टॉल हो रहा था। मुझे नहीं पता मोटोरोला में ऐसा क्यों हो रहा है। बट अगर Geekbench के स्कोर्स देखे जाए ना तो देखो सिंगल कोर्स दोनों फोन के सिमिलर है, बट मल्टी कोर स्कोर्स में ना यहाँ पर मोटोरोला 500 to 600 स्कोर से ज्यादा परफॉर्म कर पा रहा है। बट पता है वन प्लस की सबसे बड़ी तारीफ क्या है कि जब इसमें CPU थ्रॉटलिंग मैंने रन करा ना, बहुत शॉकिंग बात है, 0% की थ्रॉटलिंग दिखाता है यार वन प्लस, जबकि मोटोरोला का ग्राफ में क्लियरली 88% लिखा हुआ है। इनफैक्ट मैंने दोनों फोन पे ना स्ट्रेस टेस्ट भी रन करा है, वहां पर भी बहुत सिमिलर रिजल्ट्स है, मतलब स्टेबिलिटी सेम ही आई है। और ये दोनों फोन सिर्फ बेंचमार्क्स में सेम परफॉर्म नहीं कर रहे, इनफैक्ट अगर गेमिंग की भी बात करूं तो वहां पर भी ये एकदम सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट दोनों फोन जो है COD में 90 FPS नहीं चला पाते। अच्छा, अब मैं आपको इन दोनों फोन के कैमरे के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी फोटोज खींची है और साइड बाय साइड कंपेयर की है। अच्छा, कैमरा सेटअप वन प्लस का है 50+8+2 मेगापिक्सल का, और जो मोटोरोला का है वो है 50+13 मेगापिक्सल का। अच्छा, फोटोज दिखाने से पहले एक
सजेशन देना चाहूंगा, अगर कैमरा आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये दोनों फोन कैमरे में इस प्राइस सेगमेंट में मैं बिल्कुल एवरेज ही बोलना चाहूंगा और ये दोनों के लिए सेम स्टेटमेंट है। देखो कमी ये है कि जैसे वन प्लस की बात करते हैं, इसमें जो है कलर्स बहुत फ्लैट नजर आते हैं, मतलब कॉन्ट्रास्ट बहुत कम है फोटोज के अंदर। और मोटरोला की बात करूं तो ये कलर्स जो है ना बहुत अपर साइड, मतलब ज्यादा बूस्टेडली आता है। और मतलब वियर्ड बात क्या है, मैंने इस फोन का रिव्यू भी बनाया हुआ है। जब ये फोन स्टार्टिंग में आया था तब इतना ज्यादा कलर्स मतलब बूस्ट करता था, बट इतनी बुरी तरीके से नहीं जितना अभी कर रहा है। आई थिंक ये अपडेट के बाद मैस हुआ है। अच्छा, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना इन दोनों फोन की एक एक वर्स्ट फोटो दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखो, वन प्लस जैसे ही जो है ना ट्रीज की फोटोज खींचता है ना, तो वहां पर एक अजीब सा स्टिकर लाइक इफेक्ट ले आता है। इनफैक्ट ऊपर की तरफ बर्ड्स देखोगे ना तो उसको थोड़ा सा इसने ट्रांसपेरेंट कर दिया। और अब ये वाली फोटो देखो, यहाँ पर मोटरोला ने बेकार परफॉर्म करा है, जो सैचुरेशन है वो बहुत ज्यादा अपर साइड है। तो देखो यार, ये वीकनेस है दोनों कैमरे की। चलो अच्छाइयों की भी बात करूँ ना, तो यहाँ पर मोटरोला की एक बात अच्छी है, अगर आपकी सब्जेक्ट की फोटो खींचोगे ना तो नेचुरली ज्यादा ब्लर ला पाता है मोटरोला। और वन प्लस की अच्छी बात ये है कि ये डायनेमिक रेंज मोटरोला के मुकाबले थोड़ी बेटर ला पाता है और शेडो रिटेंशन भी इसकी थोड़ी बेटर है। और अगर ह्यूमन शॉट्स की बात करूँ तो जो वन प्लस है वो थोड़ी सी ब्राइट करता है स्किन को, और जो मोटरोला है वो नेचुरल रख पाता है स्किन टोन। तो ये थी मेन कैमरे की बात। अगर मैं अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूँ ना, तो वन प्लस में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, तो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना मत। पर मोटरोला का जो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है वो मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ। अब लो लाइट फोटोज दिखाने से पहले ना, जितने भी लोग थोड़े से डिटेल में टेक समझते हैं उनके लिए बता रहा हूँ बात। देखो हमने सुना है कि भाई वन प्लस अपने सारे फोन में सोनी का सेंसर यूज कर रहा है IMX890, जो कि लो लाइट में बहुत ज्यादा कमाल का है। और अगर मैं अब लो लाइट फोटोज दिखाऊं तो शॉकिंग बात यह है कि मोटरोला ज्यादा डिटेल ला पा रहा है, ज्यादा ब्राइट फोटोज खींच पा रहा है, जबकि वन प्लस मेरे हिसाब से मोटरोला के आगे काफी वीक आउटपुट लेकर आ रहा है। और इसी का अपोजिट अगर मैं सेल्फी के बारे में बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वन प्लस बेटर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कलर्स फील हो रहे हैं, ज्यादा डिटेल फील हो रही है। अब वीडियो के बारे में आप लोग को बताता हूँ। देखो मोटरोला जो है ना, चाहे फिर फ्रंट कैमरे की बात करो या फिर बैक कैमरे की, इनफैक्ट अल्ट्रा वाइड से भी 4K 30 FPS शूट कर सकता है, जबकि वन प्लस सिर्फ मेन कैमरे से 4K 30 FPS शूट करता है और फ्रंट और अल्ट्रा वाइड से 1080p। और अगर साइड बाय साइड सैंपल दिखाओ ना 4K का, तो देखो यहाँ पर वन प्लस में स्टेबलाइजेशन भी नहीं मिलती, बट यार ओवरऑल यूजेबल आउटपुट मोटरोला का है। और सिमिलरली फ्रंट वीडियो में मैं फिर से मोटरोला बेटर बताऊंगा, क्योंकि वो 4K में रिकॉर्ड कर पाता है तो ज्यादा शार्पनेस फील होती है। अब सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ बिल्कुल डिटेल में। कंक्लूजन की बात करते हैं कि मेरे हिसाब से कौन सा फोन बेटर है। देखो एकदम सीधे तरीके से आंसर दूं तो शायद से मैं मोटरोला H40 ही खरीदता। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है यार, मुझे डिजाइन में मोटरोला बेटर फील हुआ, मुझे कर्व डिस्प्ले बहुत अच्छी लगी मोटरोला की। अगर दोनों फोन की चार्जिंग भी देखी जाए तो लाइक 12 वॉट से ज्यादा है वन प्लस, बट ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट मोटरोला में वायरलेस चार्जिंग है और जो परफॉर्मेंस है दोनों फोन की वो बहुत ज्यादा सिमिलर फील हुई, तो इस वजह से मुझे मोटरोला बेटर फील हुआ। बट मैं ये भी जानता हूँ कि इसका प्राइस वन प्लस के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, बट सिर्फ पर्सनली मैं हायर साइड पे करना चाहूंगा मोटरोला के लिए। बट मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि वन प्लस बहुत बेकार फोन है, काफी अच्छा कंपटीशन दिया है इसने लाइक मोटरोला को। और आई नो अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई अगर इन दोनों फोन के कैमरे इतने बेकार है तो फिर कौन सा फोन खरीदे 30,000 के नीचे। तो देखो, क्या तो आप iQOO Neo 7 देख सकते हो, उसमें अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है, बहुत बड़ी कमी है, बट उसका मेन कैमरा मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो सेकंड ऑप्शन नथिंग फोन 1 है, वो जो है ओवरऑल पैकेज मुझे आज भी अच्छा लगता है। अब आप बताओ इस कंपैरिजन के बारे में आप क्या सोचते हो, आप कौन सा फोन पिक करते हैं। मैंने तो बिल्कुल स्ट्रेट बता दिया कि मेरी क्या चॉइस है। अब कमेंट सेक्शन में आप अपनी चॉइस लिख दो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारे टेक ब्रो आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।